ठीक हो गया जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स, ये आज का हमारा टॉपिक है। ये होमवर्क हो गया था है। फिर आगे जाके ना गूगल क्लासरूम हो जाएगा, उसके ऊपर फिर आप लोग डाल दिया करना, हाँ चेक भी हो जाया करेगा ये। अच्छा जी, कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। अच्छा जी, कोई से भी हम दो नंबर ले लेते हैं। सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स की बात करते हैं। लेट्स सपोज एक नंबर है मेरे पास 18। ठीक है, तो पहले हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स के कॉन्सेप्ट को। एक नंबर है मेरे पास 18, और लेट्स सपोज दूसरा नंबर है मेरे पास 20। ठीक हो गया। कॉमन फैक्टर 18 के सबसे पहले तो सारे फैक्टर्स बनाए ना, लिस्ट ऑफ द फैक्टर्स। ये वाला जो काम निकल किया था हमने, दिस वन, उसमें सारे फैक्टर्स की लिस्ट बनाई थी हमने। बिल्कुल इसी तरीके से 18 का और 20 के दोनों के कॉमन फैक्टर्स की लिस्ट बनाए। 18 एंड 20। बना ली। अच्छा जी, 18 के फैक्टर्स हैं जी 1, 2, 3, 6, 9, 18। यही है या इसके अलावा भी कोई है? अच्छा जी, इसी तरीके से 20 के जो फैक्टर्स थे वो हो जाएंगे 1, 2, 4, 5, 10, 20। यही है या इसके अलावा और भी है? यही है। अच्छा, कॉमन फैक्टर्स जो हाईलाइट करें जी, इनमें कौन कौन से हैं जी? कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ गए इसमें? 1, और क्या है? वो चेयर उधर आ गए सब। दूसरा कौन सा है? 2। 1 और 2 जो है वो दोनों का क्या हो गया? कॉमन फैक्टर्स हैं, ऐसे ही है। अब आप एक टर्म याद करें, HCF। इट स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दो नंबर्स का कि जो कॉमन फैक्टर्स हैं उनमें से हाईएस्ट कौन सा है, इनमें से हाईएस्ट कौन सा है? 2। अक्सर क्वेश्चन में हाईएस्ट की जगह वो कौन सी टर्म यूज करता है? लार्जेस्ट। दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये जो मैंने किया, पेपर में आपने ऐसे नहीं करना 18 और 20 के आप फैक्टर्स अलग अलग उनकी लिस्ट बनाए। दिस इज शॉर्टकट। आप 18 और 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे इकट्ठी। जो पहले हमने पढ़ा था ना, फैक्टराइज करना, 18 और 20 को हम साइमल्टेनियसली फैक्टराइज करेंगे। कंडीशन ये है कि हमने ऐसे नंबर से डिवाइड करना है जिससे दोनों होंगे। ठीक है, जिससे दोनों होंगे, कोई एक हो रहा हो और दूसरा ना हो, उस नंबर से हम डिवाइड नहीं करेंगे। तो 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। इससे आगे हम नहीं जा सकते। कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 और 10 पे डिवाइड हो। और कैन यू थिंक ऑफ एनी नंबर? कोई ऐसा नंबर नहीं है जो 9 पे भी डिवाइड हो और 10 पे भी डिवाइड हो। तो यहां से देखें, डायरेक्ट आंसर आ गया। दिस इज द प्रोसीजर, मेथडोलॉजी
दिस इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। कॉन्सेप्ट समझ में आया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का किसको बोलते हैं? सही है। तो आप कॉमन फैक्टर्स में आप बेसिकली किसी भी नंबर्स के पहले सारे लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बनाते हैं। कॉन्सेप्ट लॉजिक क्या है, ठीक है? आपने लिस्ट ऑफ फैक्टर्स बना ली, उसमें से देखा कॉमन कौन सा है, कॉमन देख लिया, फिर उस कॉमन में जो हाईएस्ट है वो आपका आंसर होगा। इसका HCF 18 और 20 का यहाँ से कॉन्सेप्ट को देख के भी नजर आ रहा था क्या है, टू है। बट दिस इज द प्रॉपर मेथडोलॉजी विच यू विल बी ऑप्टिंग फॉर इन एग्जाम। ओके। एक और तरीका भी है HCF का। वो क्या है कि आप 18 और 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे सेपरेटली। दो तरीके हैं HCF के, ठीक हो गया? एक तरीका तो ये हो गया, दिस इज मेथड वन, दिस वन ओवर हियर इज द मेथड वन। अब मेथड टू पे आ जाते हैं। मेथड टू में क्या है, आपने 18 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन की, मींस 18 को मैंने प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स में इसको ब्रेक डाउन कर लिया। सो 2 टाइम्स 9, 3 टाइम्स 3, 3 टाइम्स 1। Exactly in the same way, I'll do the prime factorization of 20। 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 टाइम्स 10, 2 टाइम्स 5, 5 टाइम्स 1। ठीक हो गया? अच्छा, अब 18 के प्राइम फैक्टर्स आप ऐसे लिखेंगे, 2 टाइम्स 3 स्क्वायर्ड, और 20 के प्राइम फैक्टर्स आप लिखेंगे 2 स्क्वायर्ड टाइम्स 5। 3 नहीं है तो 3 के नीचे मैंने खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ना है खाली छोड़ दें, या फिर 3 की क्या पावर लगाऊं, ये वैसे आगे जाके हमने पढ़ना है कि इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े। शाबाश। 0, किसी भी नंबर की पावर 0 हो, वो किसके इक्वल होता है? 1 के। तो मैंने इधर लिखा हुआ अपेरेंटली 3 है, लेकिन उसकी पावर 0 करने से क्या हो गया, ये एक्चुअली में ये क्या है, 1। और 1 किसी चीज से भी मल्टीप्लाई हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस नंबर का यहाँ पे डालने का मकसद ये था कि ये ऊपर नीचे अलाइन हो जाए। इसी तरीके से ऊपर 5 नहीं है, ऊपर मैं क्या डाल सकता हूँ अलाइन करने के लिए? 5 पावर। अब अच्छा लग रहा है? ठीक हो गया। अब HCF जब भी आप इस मेथड से निकालेंगे, आपने जब अलाइनमेंट हो गई है इस तरीके से, तो आपने लोवेस्ट जो सबसे छोटी पावर है वो आपने नीचे उतार लो। इन दोनों में सबसे छोटी पावर क्या है? 2। इन दोनों में छोटी पावर क्या है नेक्स्ट? 3 पावर 0। इन दोनों में छोटी पावर कौन सी है? 5 पावर 0। 3 पावर 0, 5 पावर 0, ये 1 के इक्वल ही है, तो ये नाम भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या आ गया HCF यहाँ से? इधर से भी HCF 2 ही आ रहा है। तो दीज आर द टू डिफरेंट मेथड्स ऑफ फाइंडिंग एन HCF। कोई क्वेश्चन? नहीं? चलो, एक नंबर लिखें 36 और एक नंबर लिखें 48। दोनों मेथड से इसका HCF निकालें, दोनों मेथड से। कॉन्सेप्ट वाला बेसिकली तीन तरीके हो गए ना। देखें इधर, बैक टू द प्रीवियस पेज, यहाँ पे तीन तरीके हो गए। एक तरीका ये बेसिकली इससे आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है। दूसरा तरीका ये, और तीसरा तरीका ये वाला। पेपर में आपने ये आखिरी दो, इनमें से कोई एक यूज करना होगा। ये पेपर में नहीं यूज करना, ठीक है? ये सिर्फ और सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताने के लिए था कि कॉमन फैक्टर या HCF का मतलब क्या है। कोई से भी जब दो नंबर्स हैं उनके दरमियान में आप देख रहे हैं कॉमन फैक्टर्स को से, उसका मतलब क्या है एक्चुअली में। बट उसका प्रोसीजर जो है वो ये, तो ये दोनों आने चाहिए आपके, दोनों कैम्ब्रिज के सिलेबस में है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है। सही है? तो इस मेथड को छोड़ के इन दोनों मेथड से 36 और 48 की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालें।
आंसर। क्या इस मेथड की नहीं समझ में आई? अच्छा, इसके अंदर, अच्छा, वेरी गुड। ये एक तो ये अलाइन करें, ये देखिए, इधर थ्री इधर है, इधर थ्री इधर। अच्छा, ये टू स्क्वायर दो दफा क्यों हो गया? तो इसको एक ही दफा लिखना है, 2 पावर 4। शाबाश, ठीक हो गया। तो जोहा हो गया आपका? भेजे जरा आंसर भेजे। जी सर हो गया। आंसर भेजे। मतलब अगर अपना काम आप भेज सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पिक्चर लेके तो भेज दीजिए। हो गया। आमिर, मोहम्मद, दोनों मेथड से, दोनों मेथड्स करने हैं बेटा, दोनों मेथड, ठीक है। सर भेज दिया। भेज दिया। मोहम्मद, 39 प्राइम नंबर होता है या नहीं? 39 प्राइम नंबर है या नहीं? नहीं है। क्यों? 13 से शायद होता हो, बट 3 से नहीं होता। हाँ, 13 से भी होता है। वेरी गुड। अच्छा, जो, हाँ, ये एक सेकंड डाउनलोड। अच्छा, हो गया हो गया। 2 2 3, ठीक है। दोनों से सेम आंसर आ रहा है। क्या आंसर आ रहा है जी? व्हाट इज द HCF? 12 3। चलेंगे, चेक करा कर। मेथड 1 पे चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है। मेथड 1 में दोनों की इकट्ठी फैक्टराइजेशन करते थे, ऐसा ही है। दोनों की इकट्ठी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो 2 टाइम्स, व्हाट इज 36? 18। 2 टाइम्स व्हाट इज 48? 24। 2 times 9 is 18। 2 times 12 is 24। अच्छा, अब ये 2 से तो हो रहा है, लेकिन ये 2 से नहीं हो रहा, इसलिए मैं इसको नहीं कर। तो मुझे ऐसा नंबर चूज करना है जिससे दोनों डिवाइड हो। 3। 3 times 3 is 9। 3 times 4 is 12। अब आगे ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों पे डिवाइड हो जाए, सो आई विल स्टॉप है। सो बेसिकली HCF of 36 and 48 is 2 square times 3, which is 4 times 3, कितना हो जाता है? 12। ठीक हो गया। मेथड 2 पे आ जाएंगे। अब हम करते हैं मेथड नंबर 2। मेथड 2 थोड़ा सा लेंथी होता है, बट ये बड़े काम का मेथड है, ये आगे जाके आपको इसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में बड़ी आसानी होगी। मेथड 2 पे आ जाते हैं। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन, 18
2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक हो गया। और इसी तरीके से अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 48 की। 48 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 2 2s are 4, 2 4s are 8, 12s are 24, 2 6s are 12, 2 3s are 6, and then 3 1s are 3। सो 36 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है, 2 स्क्वायर टाइम्स 3 स्क्वायर आ गया। और 48 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन की है, तो 2 रेज टू द पावर 4 टाइम्स 3 आ गया। एचसीएफ लोएस्ट पावर, इन दोनों की अलाइनमेंट में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 2 स्क्वायर। और इन दोनों की अलाइनमेंट में सबसे छोटी पावर कौन सी है? 3। तो ये आपका आंसर बना 4 3 जार। इधर से भी वही आंसर आ रहा है। व्हाट इफ दिस इज 3 स्क्वायर फॉर एग्जाम्पल ये 3 स्क्वायर है और ये भी 3 स्क्वायर है, फिर नीचे क्या लिखूंगा मैं? हम तो सबसे छोटी पावर ढूंढ रहे हैं। 3 स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे। फिर क्या लिख देंगे? 3 स्क्वायर, क्योंकि हम कॉमन भी तो देख रहे हैं ना। तो कॉमन क्या है? सबसे छोटी। एक इसको यूं समझे, एक लिस्ट है मेरे पास 3 इंटू 3 इंटू 3, दूसरी लिस्ट है 3 इंटू 3। इनमें कॉमन क्या है? 3 स्क्वायर कॉमन है ना, इसलिए छोटी पावर। इसलिए छोटी पावर। इसको ऊपर वाले को देखें तो ये क्या है? 3 क्यूब। नीचे वाले को देखें तो ये क्या है? तो इनमें शॉर्टकट मैंने आपको बताया कि छोटी पावर नीचे लिखनी है। बट अगर ऊपर भी 3 स्क्वायर है, नीचे भी 3 स्क्वायर है, तो याद रखें हम एक्चुअली में क्या ढूंढ रहे हैं? कॉमन। क्या कॉमन है? 3 स्क्वायर कॉमन है। तो जब एक जैसी पावर्स आ जाएंगी तो वो एज इट इज नीचे आ जाएगा। खैर इस केस में बनता है। यहाँ तक क्लियर है? हो गया समझ? अच्छा, अब हम चलते हैं कॉमन मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के बारे में कल एक बात बताई थी, क्या याद है? ये नहीं कि मल्टीपल्स होते क्या है। मल्टीपल्स तो यही होता है ना, जिसमें टाइम टेबल चल रहा होता है, टेबल। लेकिन इसके बारे में एक बड़ी मजे की बात बताई थी, वो क्या थी? या मल्टीपल्स कहाँ पे एंड होते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ, मुझे 12 के मल्टीपल्स बताएं, कहाँ पे खत्म होगा, इसका एंड कहाँ होगा? इन्फिनिट तक। ठीक हो गया इनका कोई। तो इसलिए जब कॉमन मल्टीपल्स की बात आती है तो इसमें आप हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल नहीं ढूंढ रहे होते, वो तो होता ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करेगा वो, तो आप इन्फिनिट तक चलते जाएंगे। तो कॉमन मल्टीपल हम कौन सा ढूंढेंगे फिर? लोएस्ट। इसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको? एलसीएम। अब कल मैंने आपको बोला था, प्राइम फैक्टराइजेशन को एलसीएम कभी भी नहीं बोलते, गुनाह है। LCM is actually the process of finding the smallest common multiples of two or more numbers। वो तो एक ही नंबर पे आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, लेट्स सपोज मेरे पास एक नंबर है 12 और एक नंबर है, हम ले लेते हैं आसान सा, ले लेते हैं 8 ले लेते हैं। ठीक हो गया? 8। पहले कॉन्सेप्ट देख लें। 12 के मल्टीपल्स की हम लिस्ट बनाते हैं। 12 1s are 12, 12 2s are 24, 12 3s are 36, 12 4s are 48, 12 5s are 60। मेरा ख्याल है यहाँ तक आ जाएगा। 8 8 1s are 8, 8 2s are 16, 8 3s are 24, 8 4s are 32, 8 5s are 40,
सिक्स सिक्स 48 और ये चलता रहेगा। अगर आप यहाँ पे देखें, वैसे तो आगे और भी बहुत सारे कॉमन मल्टीपल्स आएंगे, बट अभी तक जितने मैंने लिखे हैं उसमें एक 48 है और दूसरा कौन सा है, 24 है। इसका एक कॉन्सेप्ट है कॉमन मल्टीपल्स का। अब इसमें LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या स्मॉलेस्ट, अब लाजमी नहीं है एग्जामिनर अभी क्योंकि फेमस वर्ड इज LCM, पर लाजमी नहीं एग्जामिनर आपको बोले LCM निकालने, एग्जामिनर आपको बोलेगा स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल निकालने, तो उसे परेशान नहीं होना ये कौन सी बला आ गई। उसका मुराद उससे यही है कि आपने क्या निकालना है, LCM ही निकालना है। ओके, अब दिस इज द कॉन्सेप्ट। पेपर में हमने LCM ऐसे नहीं निकालना। पेपर में LCM हम कैसे निकालेंगे, मेथड 1, हम दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन इकट्ठी करेंगे, 12 की और 8 की। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हुए जब हम मेथड 1 देख रहे थे तो उसमें एक रिस्ट्रिक्शन थी कि प्राइम फैक्टराइजेशन करते हुए उस चीज का ख्याल रखा रहे थे कि दोनों नंबर एक पे ही डिवाइड होने चाहिए। अगर कोई ऐसा नंबर है तो एक पे हो रहा है और दूसरे पे नहीं हो रहा तो हम उस पर डिवाइड नहीं करते थे। इधर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इधर ऐसी कोई, तो इधर आप एक कॉमन मल्टीपल, आप एक प्राइम नंबर लें स्मॉलेस्ट पॉसिबल, बेशक उनमें से इन दोनों में से कोई एक हो रहा है दूसरा नहीं हो रहा तो आप कर दें इसको डिवाइड। ठीक है, इसका टारगेट ये है कि हमने आखिर में 1 1 लेके आना है। यहाँ पे हम देखें आखिर में 1 1 नहीं लेके आए थे तो 3 4 पे रुक आ भी सकता है HCF में, लाजमी नहीं है, बट हमारा टारगेट नहीं है वो, इसमें हमने लाना ही लाना है। सो 2 6 12, 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4। अब बजाय इसके कि मैं 3 पे जंप करूं, आई स्टिल हैव अ नंबर व्हिच कैन बी डिवाइडेड बाय 2। तो पहले मैं सबसे छोटा जो प्राइम नंबर सिलेक्ट किया उससे जितनी डिवीजन पॉसिबल है मैं वो करूंगा, देन आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। अगले 1 1 आखिर में ठीक हो गया। सो द LCM ऑफ द टू नंबर्स इज 2 क्यूब टाइम्स 3, 8, 2 क्यूब कितना होता है 8, 8 3 जार 24, वही आ गया जो ऊपर हमने हाईलाइट किया था। अच्छा, मेथड 2, मेथड नंबर 2 पे आ जाते हैं। मेथड 2 के अकॉर्डिंग में हमने क्या करना है, दोनों की प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेटली करनी है। पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन वैसे पता है 2 क्यूब होती है, लेकिन चलो। अच्छा जी, सो 12 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 स्क्वायर टाइम्स 3। 8 की प्राइम फैक्टराइजेशन आ गई 2 क्यूब, और इधर 9 करने के लिए क्या लिखूं, 3 पावर 0। अब LCM में जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब हम निकाल रहे थे उसमें हम सबसे छोटी पावर नीचे उतारते थे। इसको यूं याद रखें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब ढूंढ रहे हैं तो आप स्मॉलेस्ट पावर नीचे उतार ऑपोजिट चलते। इस केस में हम लीस्ट स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ढूंढ रहे हैं तो हम पावर कौन सी नीचे उतारेंगे, हाईएस्ट वाली। इन दोनों में देखें बड़ी पावर कौन सी है, 2 क्यूब। इन दोनों में बड़ी पावर कौन सी है, तो 8 3 जार 24, वही आंसर आ गया। तो तीनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है बेटा। तो अब याद याद क्या करना है आपने, मेथड 2 के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात ये लिख लेता है साइड पे, मैं आपको लिख के देता हूँ। मेथड 2 के लिए जब आप HCF कर रहे हैं तो आपने कौन कौन सी पावर्स लिखनी है, एक जो कॉमन पावर्स होंगी वो तो लिखनी ही लिखनी है। जैसे मैंने आपको बताया था, एक तरफ 3 स्क्वायर है दूसरी तरफ भी 3 स्क्वायर है, तो वो तो लिखनी ही लिखनी है। और कॉमन पावर्स के साथ और कौन सी पावर्स नीचे लिखेंगे, शाबाश, स्मॉलेस्ट वन। ठीक हो गया।
और एलसीएम जब आप निकाल रहे हैं उसमें आपने एक कॉमन पावर्स वो लिखनी है, और उसके साथ साथ आप हाईएस्ट पावर्स जो है वो मेथड। ठीक हो गया। अब अक्सर स्टूडेंट मुझे पूछते हैं कि जी मेथड ये आसान है, ये वाकई में आसान है मेथड वन, क्योंकि इसकी प्रैक्टिस आप हमेशा से करते आ रहे हैं। ये मेथड टू की क्या जरूरत है जब हमें ये तरीका आता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें आप के पास और कोई रास्ता ही नहीं है, यू आर बाउंडेड विद मेथड टू, इसके बगैर आंसर नहीं आएगा, मेथड टू के बगैर आंसर नहीं है। लेकिन अभी उन क्वेश्चंस पे मैं नहीं जा रहा, यहां तक क्लियर है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा हम एक्सप्लोरेशन की तरफ चलते हैं। एक नंबर लिखे आप 36, 42, 48, इनकी अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें, अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। इनकी अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करें। प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या मुराद है? तोड़ना। इसके साथ बल्कि एक और नंबर भी आपको देता हूँ, 196 की भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 4 नंबर। अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जी? 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। ओके। 42 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है जी आमिर? 42 की कर रहे हैं अभी महानूर? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 7, या 2 × 3 × 7। जोहा 48 की बताएं। 2 power 4 into 3. 2 × 4 × 3, मेरा ख्याल है अभी हमने पीछे किया है कहीं। 196 की 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर।
हैव अ गुड लुक एट ऑल दीज फोर। बताएं क्या चीज नोट करते हैं और अपने पास नोट कर लें। इन नंबर्स को देखें, कोई जाना पहचाना नंबर या किसी खास फैमिली से कोई ताल्लुक रखने वाला नंबर, और फिर क्या फर्क पड़ा है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन पे। इस नंबर को किस फैमिली में डालेंगे? स्क्वायर नंबर। ठीक हो गया। इसको इसको 48, 196 स्क्वायर। अब इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन जरा देखें। ये क्या चल रहा, तो फर्क, खास यूनिक बात नजर आ रही है। अच्छा चलें, एक नंबर और देता हूँ। 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें। 10। हाँ जी, 1216 की क्या है ये प्राइम फैक्टराइजेशन? आप बताएं जरा, क्या समझ में आ रहा है? शाबाश। देखिए बेटा, ये एक स्क्वायर नंबर है, 196 एक स्क्वायर नंबर है। इसकी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें ना, बीइंग स्क्वायर नंबर बड़ी एक खास अंदाज में आ रही है। 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे आ रही है? 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर। अच्छा लाजमी है स्क्वायर ही बने? ये 2 का मल्टीपल कुछ भी बन सकती है पावर। मतलब ये 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है। ठीक है, 10 भी हो सकती है। मतलब 2 के मल्टीपल में आएगी इफ इट्स अ स्क्वायर नंबर। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास अगर एक नंबर है, नहीं, 64 की अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 32, 16, 8, 4, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 पावर 6, तो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 2। ठीक है क्या? यानी कि इसको आप स्क्वायर फॉर्म में तोड़ के लिख सकते हैं।
2 पावर 6 को 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर यानी स्क्वायर स्क्वायर के ग्रुप्स बना सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के ग्रुप्स बना सकते हैं। एक ग्रुप ये बन जाएगा, दूसरा, तीसरा। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर के ग्रुप्स बन सकते हैं। ये स्क्वायर नंबर्स के साथ ना, ये आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग एक फैक्टर नजर आएगा। दूसरा स्क्वायर नंबर क्या था? 196। ये भी देखें, 2 स्क्वायर 7 स्क्वायर। इसमें भी ऐसा पॉसिबल है कि ये जो पावर्स हैं, ये तो मैंने भी जानबूझ के ऐसा नंबर दिया था कि आप इसको नोट कर सकें। बट लाजमी नहीं है ये हमेशा स्क्वायर ही आए, टू में कोई भी मल्टीपल आ सकता है। जैसे अभी हमने ये किया, तो वो 216 एक क्यूब नंबर है। तो इसकी जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके क्यूब की पावर्स बनेंगी, या फिर 3 का मल्टीपल्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट एक चीज नोट करवानी थी। इसकी एप्लीकेशन हम बाद में देखेंगे। होमवर्क नोट कर लो। ये मैंने 3 पेयर्स दिए हैं, 96 120 28 48 140 250। इन तीनों पेयर्स का एलसीएम भी निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है, दोनों तरीकों से। ठीक है, यानी दो तरीके, दो दो तो 6। ठीक है। एक और होमवर्क है इसी का, कैलकुलेटर पे एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालें। अगर आपको कैलकुलेटर पे एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये जरा देख के आइएगा। और कैलकुलेटर पे प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं मानू? कैलकुलेटर पे एक बटन है FACT के नाम से, फैक्टराइज। वो कोई भी नंबर लिख के आप उसको ठहरे। आपके कैलकुलेटर में एक बटन है टाइम का। ये टाइम का बटन होता है, ये वाला। ठीक है। जोहा, आपको कैसे बताना है? ये वाला, ये टाइम वाला बटन है। जोहा आपको नजर आ रहा है? नहीं ईएनजी सर। के ऊपर वाला, ईएनजी के ऊपर वाला, ये ठहरो। इस लाइन में दूसरे नंबर पे जी सर, आरसीएल के, सॉरी वो सॉरी, पता है इस सर। लाइन में दूसरे नंबर पे ईएनजी के ऊपर वाला जो बटन है। ठीक है, जी सर। ये टाइम वाला बटन है। टाइम वाले बटन के ऊपर आप देखिए, ग्रीन में लिखा हुआ है मेरे पास FACT। आपके पास येलो में लिखा होगा। ये जो येलो से जितने भी फंक्शन लिखे इनको सेकंड फंक्शन बोलते हैं, जो शिफ्ट दबा के ऑपरेटर। आप इसमें कोई भी नंबर लिखे, जैसे आपको मैंने ये दिया था 48। 48 मैंने लिखा, इक्वल किया, तो वो 48 को लिख के टाइप करके इक्वल किया तो उसने 48 ही दे दिया। अब मैं शिफ्ट दबा के FACT वाला बटन, यानी ये टाइम वाला बटन प्रेस करूंगा, तो वो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर देगा। प्राइम फैक्टराइजेशन उसकी आ गई 2 raised to the power 4 into 3, ये निकाली थी। अब आपने कैलकुलेटर पे देखना है एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलो। मनूर 51 प्राइम नंबर है? किस, नहीं है? किस पे डिवाइड होता है? क्यों? 5 + 1 6। 57 प्राइम नंबर है? किस पे डिवाइड होता है? शाबाश। ये कुछ नंबर ऐसे हैं जो देखने में लगता है कि नहीं है वो प्राइम नंबर्स, ओ सॉरी, कि वो प्राइम नंबर्स हैं। बट अगर आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट आता है तो फिर वो, लेकिन आपको प्राइम नंबर्स याद भी होने चाहिए। टेक योर टाइम, करें इंशाल्लाह। आज क्या दिन है? थर्सडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे। फ्राइडे को ना हम गेम खेलेंगे, टेस्ट होगा, जो रैंडमली क्विज होगा, जुबानी। जो सबसे ज्यादा आंसर करेगा 1000 रुपया जीत लिया जाएगा। ठीक है, चल। ओके जी, अल्लाह हाफिज।